हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी नई वीडियो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक चाइनीज़ ड्रामा जिसका नाम है हेलो माय शाइनिंग लव। ड्रामा की शुरुआत में आपको देखने को मिलता है कि एक लड़का एक जगह पर लेक्चर दे रहा होता है साइकोलॉजी के बारे में। लड़के का नाम होता है जिमो। जिमो एक फैशन डिज़ाइनिंग कंपनी का प्रेसिडेंट भी होता है। बात करते हैं हमारी फीमेल लीड की। वो एक टैलेंट मैनेजर होती है। जब वो कंपनी में पहुंच जाती है तो फिर वहाँ पर उसके असिस्टेंट बता रही होती है कि वो सारे ट्रेनिंग आ गए जिनका आज इंटरव्यू है। टैलेंट मैनेजर का नाम होता है दूगू रियोनान। दूगो रियोनान इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाती है। जब वो सारे ट्रेनर्स को देखती है तो फिर वो गुस्से में आकर उन सबको वहाँ से भगा देती है। फिर इसके बाद वो अपनी असिस्टेंट को डांट रही होती है और उससे बोल रही होती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? तुम्हें यही सारे ट्रेनर्स मिले हैं? असिस्टेंट उससे माफ़ी मांग रही होती है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वो कॉल पिक करने के बाद वो काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर वो रियोनान को बता रही होती है कि सॉन्ग जिहो दोबारा गायब हो गया, इस वजह से क्रू ने काम करना भी बंद कर दिया है। सॉन्ग जिहो एक एक्टर और मॉडल होता है और जो उसकी टैलेंट मैनेजर होती है वो होती है रियोनान। रियोनान सॉन्ग जिहो को पता लगा लेती है। फिर वो उसके पास जाती है और गुस्से में उससे बोल रही होती है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए शूट पर, वहाँ पर सारा काम रुका हुआ है। सॉन्ग जिहो बोल रहा होता है, करीबन एक साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, बट मैं एक दिन के लिए छुट्टी लेना चाहता हूँ, क्या मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ? रियोनान बोल रही होती है कि तुम एक सेलिब्रिटी हो तो फिर तुम्हें ये बात समझनी होगी कि तुम आम लोगों की तरह वेकेशन नहीं ले सकते हो। सॉन्ग जिहो गुस्से में आता है और बोल रहा होता है, मुझे पता है कि तुम ये बात नहीं समझोगी, बल्कि मैं तुम्हारी नज़रों में एक टूल हूँ जिससे कि तुम सिर्फ पैसे कमा सको। अचानक से रियोनान रोने लग जाती है और वो सॉन्ग जिहो से बोल रही होती है, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ? बल्कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अगर तुम ड्रामा टाइम पर शूट नहीं करोगे तो फिर वो टाइम पर रिलीज नहीं हो पाएगा, इस वजह से तुम्हारी काफ़ी बदनामी होगी। तुम मेरे सारे ये एफर्ट क्यों नहीं देख पा रहे हो, इस वजह से मेरा हार्ट ब्रेक हो रहा है। सॉन्ग जिहो रियोनान की बात मान जाता है और वो वापस शूट पे चला जाता है। रियोनान के असिस्टेंट उसके पास जाते हैं और उससे बोल रही होती है कि अब तुम चुप हो जाओ। उसने अपनी गलती मान ली है और वापस शूट पर चला गया है। अचानक से रियोना चुप हो जाती है और बोल रही होती है कि मैं रो नहीं रही थी, सिर्फ मैं एक्टिंग कर रही थी, ताकि इस वजह से मैं सॉन्ग जियो को वापस शूट पर भेज सकूं। और अब तुम्हें भी शूटिंग लोकेशन पर जाना और वहां पर सॉन्ग जियो पे नज़र रखनी है। अगर शूटिंग में कोई भी डिले हुआ तो फिर मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगी सैलरी में से। इधर जिमो अपनी कंपनी में होता है और वहाँ पर कई सारी मॉडल्स होती हैं जो कि रैंप वॉक कर रही होती हैं। वहाँ पर एक मॉडल होती है जिसका नाम होता है एन एन। तो फिर जिमो का असिस्टेंट उसे देखकर बोल रहा होता है, ये वाकई में मेन मॉडल कहलाने के लायक है क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मॉडलिंग कर रही है। जीमो बोल रहा होता है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब वो स्माइल कर रही है तो फिर जितनी भी उसकी मसल्स हैं फेस की वो सारी श्रिंक कर रही हैं और वो काफ़ी नर्वस भी है। इस वजह से तुम्हें एनएन पे नज़र रखनी है मेन शो शुरू होने से पहले। कुछ देर बाद शो स्टार्ट होने वाला होता है तो फिर जिमो का मैनेजर उसके पास आता है और उससे बोल रहा होता है कि एनएन कहीं गायब हो गई और मुझे कहीं भी नहीं मिल रही है। जब सॉन्ग जी हाउ शूटिंग लोकेशन पे होता है और वहाँ पर शूटिंग कर रहा होता है तो फिर एक सीन शूट होने के बाद वो नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर आता है और वो सबको बता रहा होता है कि जिस रूफ पर हम नेक्स्ट सीन को शूट करना चाहते हैं वहाँ पर से कोई जंप करने वाला है, इस वजह से हम शूट नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर रियोनान भी होती है तो फिर वो डायरेक्टर से बोल रही होती है कि हम लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, बट डायरेक्टर मना कर देता है। फिर रियोनान उस बिल्डिंग की रूफ पे पहुंचती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक आदमी होता है जिसने कि एक लड़की को पकड़ रखा होता है और उसके हाथ में एक नाइफ होती है। फिर रियोना उस लड़के से पूछ रही होती है कि तुमने इस लड़की को क्यों पकड़ रखा है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। फिर वो लड़का बता रहा होता है कि ये लड़की मुझ पर चीट कर रही थी, इस वजह से इसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन वो लड़की रियोनान से बोल रही होती है कि जैसा ये बोल रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इससे ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो लड़का बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ, बट मैं तुम्हें साथ लेकर ही मरूंगा। रियोनान उस लड़के को शांत रहने के लिए बोलती है और कह रही होती है, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कौन बॉयफ्रेंड है? मैं उसे यहाँ पर अभी कॉल करके बुलाती हूँ ताकि तुम दोनों फेस टू फेस बात कर सको। जिस लड़की को पकड़ रखा होता है वो लड़की होती है एनएन। तो फिर ये बात रियोन को पता होती है कि एनएन विंग फैशन कंपनी में काम करती है जिसका प्रेसिडेंट होता है जिमो। रियोनान के पास जिमो का बिजनेस कार्ड होता है तो फिर उसे कॉल करती है, उसे बता रही होती है कि तुम्हारी मॉडल को उसके बॉयफ्रेंड ने पकड़ रखा है और वो दोनों बिल्डिंग पे से कूदने वाले हैं। फिर वो कॉल कट कर देती है और वो धीरे धीरे एनएन के बॉयफ्रेंड के पास बढ़ रही होती है, बट उसका बॉयफ्रेंड उसे रोकने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर मैं नीचे कूद जाऊंगा। रियोनान बोल रही होती है कि वैसे मैं भी तुमसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हुआ है। मेरा हस्बैंड भी मुझे चीट कर रहा है और करीबन एक हफ्ते पहले उसने मुझे डिवोर्स दिया है और उसने मेरी सारी एसेट ले ली है। उस टाइम पर प्रेग्नेंट भी थी तो फिर मेरा हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल लेके गया ताकि वो मेरा अबॉर्शन करा सके। इस वजह से मैं अपने हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हूँ। फिर वो एनन के बॉयफ्रेंड के पास जाकर उसे पकड़ लेती है और बोल रही होती है, क्यों ना हम दोनों मर जाएं। एनन का बॉयफ्रेंड गुस्से में रियोनान को दूर करता है और बोल रहा होता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और तभी वहाँ पर जिमो भी पहुँच जाता है। एनन जिमो को देख लेती है और उससे बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम आगे मत आना क्योंकि ये आदमी पागल है। एनन का बॉयफ्रेंड बोल रहा होता है कि अब तुम्हारा लवर यहाँ पर आ गया है तो फिर तुम नर्वस फील कर रही हो। जिमो बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इस लड़की से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। रियोनान जिमो की तरफ देख रही होती है, फिर वो उससे बोल रही होती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और एनन की जान बचानी चाहिए। जिमो बोल रहा होता है कि मैं उसे नहीं बचा सकता क्योंकि उसने मुझे कई बार रिजेक्ट किया है,
तो फिर एनन का बॉयफ्रेंड का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जिमो बोल रहा होता है क्या तुम्हें नहीं बताया कि मैं एनन को काफ़ी टाइम से परस्यू कर रहा हूँ और वो मुझे लगातार रिजेक्ट कर रही है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने लो क्वालिटी के मैन की वजह से तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो एनन, और तुम बाद में शायद ये रिग्रेट करोगी। ऐसे ही कुछ और देर तक लगातार जीमो एनन के बॉयफ्रेंड के बारे में बोलता रहता है। इस वजह से उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर जीमो की तरफ बढ़ता है उस पर हमला करने के लिए। इसी टाइम पे वहाँ पर वो लोग एनन को वहाँ से दूर करते हैं। फिर इसके बाद जीमो उसके बॉयफ्रेंड से लड़ रहा होता है। एनन का बॉयफ्रेंड जीमो को वहाँ से धक्का देता है, तो फिर जीमो नीचे गिर जाता है, और जब वो नीचे गिरता है तो फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा एयर बैग होता है। रियोनान रूफ के एंड पर जाती है जीमो को देखने के लिए, तो फिर एनन का बॉयफ्रेंड गुस्से में रियोनान से बोल रहा होता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और तभी डर के मारे रियोनान उस रूफ से नीचे गिर जाती है, बट वो भी बच जाती है उस एयरबैग की वजह से। फिर वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और वो एनन के बॉयफ्रेंड को पकड़ लेते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे खबर फैल जाती है कि जो सॉन्ग जी है और जो उसकी मैनेजर है उसका जो रिलेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उन दोनों में लड़ाई होती रहती है। ये बात रियोनान को पता चल जाती है, तो फिर वो अपनी असिस्टेंट को डांट रही होती है और बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि इसकी वजह से सिर्फ मेरी इमेज खराब नहीं हो रही बल्कि हमारी कंपनी की भी इमेज खराब हो रही है। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें सॉन्ग जियो पे नजर रखनी है और वो बहुत ही जल्द हमारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने वाला है। फिर असिस्टेंट माफ़ी मांग रही होती है और वो यूनान से बोल रही होती है कि आपने मुझसे बोला था कि मैं आपके घर का रीडेकोरेट कर दूं क्योंकि वहाँ की लाइटिंग काफ़ी ऑफ है, बट आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, इस वजह से मैं क्या करूँ। तो फिर यूनान बोल रही होती है कि तुम उस हाउस को रेंट पर दे दो और वहीं कहीं आस-पास में मेरे लिए एक हाउस ढूँढो जिसे कि मैं रेंट पर ले सकूँ। कुछ दिन बीतने के बाद जीमो अपने मैनेजर के साथ होता है, तो फिर उसका मैनेजर बोल रहा होता है क्या आपको उस घर के बारे में पता चल गया है। जीमो बोल रहा होता है क्या वो घर सेल पर है, तो फिर मैनेजर मना करता है और बोल रहा होता है कि जो उसका लैंडलॉर्ड है वो उसे रेंट पे देने के लिए तैयार हो गया है। जीमो खुश हो जाता है और मैनेजर से बोल रहा होता है तुम जाके लैंडलॉर्ड से बात करो ताकि मैं ये हाउस रेंट पर ले सकूँ, और जो लीज है जितनी ज़्यादा वो लंबी हो उतना अच्छा हो। मैनेजर जिमो से पूछ रहा होता है कि तुम उस घर के पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हारे लिए वो घर क्या मायने रखता है। तो फिर जिमो कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जिमो अपने मैनेजर के साथ उस घर को देखने के लिए जाता है, तो फिर वहाँ पर उसे रियोनान की असिस्टेंट मिलती है। फिर वो घर देख रहे होते हैं तभी वहाँ पर रियोनान पहुँच जाती है, बट उसे नहीं पता होता कि वहाँ पर जिमो है। रियोनान फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है और बोल रही होती है क्या विंग फैशन ने हमारे एक आर्टिस्ट को रिजेक्ट किया, क्या उन्हें पता भी है कि वो ये सब क्या कर रहे हैं, और शायद ये सब उसके बॉस की वजह से हो रहा है क्योंकि मैं उससे मिली थी, वो काफ़ी अनोइंग है। अगर उनका बॉस ऐसा ही करता रहा तो फिर बहुत जल्द उनकी कंपनी बंद हो जाएगी। और आज के बाद में उस पर्सन का नाम नहीं सुनना चाहती, ना ही उसमें कोई ब्रेन है और ना ही कोई टेस्ट है। फिर इसके बाद वो कॉल कर देती है। रियोनान की असिस्टेंट बता रही होती है कि आपसे यहाँ पर कोई मिलने के लिए आया है। जैसे ही रियोनान पीछे मुड़कर देखती है तो फिर वहाँ पर जिमो होता है और वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। असिस्टेंट रियोनान को बता रही होती है कि इन्होंने ही हमारा घर रेंट पर लिया है। फिर जिमो रियोनान से बोल रहा होता है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम जिमो है और मैं विंग फैशन कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, इसकी अभी तुम कुछ देर पहले बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रही थी। रियोनान जिमो से कह रही होती है कि हम दोनों की पर्सनैलिटी काफ़ी अलग है, तो फिर तुम्हें एक ही बात ध्यान में रखनी है, अगर तुमने फ्यूचर में कोई गलती की तो फिर मैं तुम्हें यह हाउस रेंट पर नहीं दूंगी। जिमो बोल रहा होता है कि मैंने पहले ही रेंट के लिए डिपॉजिट जमा कर दिया है, तो फिर रियोनान बोलने लग जाती है तो फिर ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी इस चीज़ के लिए, बट मेरी एक कंडीशन है कि तुम लीज को कैंसिल नहीं करोगे। तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि मैं भी यही चाहता हूँ। इसके बाद रियोनान वहाँ से चली जाती है, तो फिर जिमो एक पेज निकालता है अपने मैनेजर को दे रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि इसमें घर का डिज़ाइन है और तुम्हें इस घर को ऐसे ही डिज़ाइन करना है। अगले दिन वो मैनेजर उसी हिसाब से घर को डिज़ाइन कर देता है। तो फिर वहाँ पर जिमो पहुंचता है और उसके लिए एक बॉक्स आया होता है। जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करता है तो फिर उसके अंदर बग होता है और उस वजह से जिमो काफ़ी डर जाता है। फिर वो मैनेजर वहाँ से उस बग को भगाता है, तो फिर जिमो देख रहा होता है कि उस बॉक्स में से कार्ड गिरा होता है और वो एक थ्रेटनिंग कार्ड होता है। अगले दिन जिमो थ्रेटनिंग कार्ड लेकर जियोनान के पास पहुंचता है और उससे बोल रहा होता है कि अभी भी मैं घर में शिफ्ट हुआ हूँ और मुझे थ्रेटनिंग कार्ड मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि ये तुमने ही भेजे हैं, तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी। तो फिर यूनान बोल रही होती है कि इसमें मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती और मैंने ये सब नहीं किया है, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो फिर तुम पुलिस को कॉल कर सकते हो। जिमो गुस्से में बोल रहा होता है कि अगर ऐसा रोज होता रहा क्या फिर मैं रोज डेली पुलिस को कॉल करूंगा। यूनान जिमो से कह रही होती है कि ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कुछ ही देर बाद रियोनान को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है और वो देखती है कि वहाँ पर जिमो होता है। जिमो को जो मैनेजर होता है उसने कंप्लेंट कर दी होती है रियोनान के खिलाफ। ऑफिसर रियोनान से बोल रहे होते हैं कि हमने आपको यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। फिर वो रियोनान को वो कार्ड दिखा रहा होता है, तो फिर रियोनान कार्ड को देखने के बाद बोल रही होती है कि ये किसने भेजा और इस कार्ड पर मेरा नाम कैसे है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मुझे कोई हर्ट करना चाहता है। जिमो ऑफिसर से बोल रहा होता है कि रियोनान झूठ बोल रही है, तो फिर रियोनान पूछने लग जाती है क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। जिमो रियोनान की तरफ देख रहा होता है और वो ऑफिसर से बोल रहा होता है कि जब ये सरप्राइज हुई सिर्फ वो 1 सेकंड के लिए हुई और उस दौरान जितनी फेस की मसल थी वो श्रिंक भी नहीं हुई है। रियोनान दोबारा एक्टिंग करने लग जाती है और वो ऑफिसर की तरफ देखकर बोल रही होती है कि मैं एक वीक वुमन हूँ और मैं अकेली भी रहती हूँ। जिमो बोल रहा होता है कि फिर दोबारा तुम एक्टिंग कर रही हो क्योंकि जो तुम्हारी आईब्रोज होंगी डरते टाइम वो सिग्निफिकेंटली ट्विस्ट करेंगी, साथ ही में तुम्हारे फोर हेड पर लाइन्स और रिंकल्स भी आने चाहिए, बट ऐसा कुछ भी
भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे। रियोनान ऑफिसर से बोल रही होती है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तभी जिमो कह रहा होता है कि मैं एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ और तुम मेरी डिग्री भी चेक कर सकती हो। किसी भी ह्यूमन बीइंग को एक बार में देखकर उसकी स्टेट का पता लगा सकता हूँ कि वो कैसा फील कर रहा है। अचानक से रियोना रोना स्टार्ट कर देती है और वो ऑफिसर से बोल रही होती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे ऐसे कई सारे थ्रेटनिंग लेटर रिसीव हुए हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि जिमो मुझे ब्लेम कर रहा है, तो फिर मैं इस हालत में क्या कर सकती हूँ। ऑफिसर रियोनान से माफ़ी मांगने लग जाते हैं और उसे वहाँ से बाहर भेज देते हैं। जिमो बाहर पहुंचकर रियोनान के लिए क्लैपिंग कर रहा था और बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हो। रियोनान जिमो से बोल रही होती है कि तुम घर से बाहर निकल जाओ क्योंकि मैं वो हाउस रेंट नहीं करना चाहती हूँ और ना ही मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो फिर जिमो गुस्से में बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ? बल्कि मैं तुमसे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं घर रेंट पे लेना चाहता हूँ, मैं घर से मूव आउट नहीं करूँगा। तो फिर रियोनान बोल रही होती है कि तुम्हें करना पड़ेगा और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जिमो कंपनी में होता है तो फिर अपने मैनेजर से बोल रहा होता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि वो लड़की मुझे घर से बाहर निकालना चाहती है। रात को जिमो घर पे होता है और वो सो रहा होता है। अचानक से वो उठ जाता है, फिर वो रियोनान के घर के बाहर जाता है। रियोनान डोर ओपन करती है और जिमो उससे माफ़ी मांग रहा होता है। रियोनान बोल रही होती है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम घर से मूव आउट कर जाना। जिमो बोल रहा होता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, और ये कहकर वो वापस चला जाता है। जिमो के जाने के बाद रियोनान बोल रही होती है, इसने मुझसे क्या कहा कि ये मेरे लिए वेट कर रहा था, कहीं ये मुझसे प्यार तो नहीं करने लग गया है। ये सच भी हो सकता है क्योंकि मैं इतनी परफेक्ट वुमन हूँ और काफ़ी चार्मिंग भी हूँ, तो फिर मेरे चार्म को कोई रोक भी नहीं सकता है। अगली सुबह रियोनान लिफ्ट में होती है तो फिर वहाँ पर जिमो ही पहुँच जाता है। रियोनान जिमो को देखकर मुस्कुराने लग जाती है और वो उसे बोल रही होती है, कल रात को जो भी तुमने मुझसे कहा मैं ऐसा प्रेटेंड करूँगी कि मैंने सुना नहीं है, बट तुम प्लीज़ अनरियलिस्टिक फैंटेसी में जीना बंद कर दो क्योंकि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। जिमो पूछ रहा होता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर रियोनान बोल रही होती है, मुझे पता है काफ़ी मुश्किल है मेरी जैसी परफेक्ट वुमन के लिए लव को सेक्रीफाइस करना, और मुझे यही मालूम है कि तुम्हें मेरी जैसी एक परफेक्ट वुमन पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी ढूंढने पर भी, लेकिन इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। बट तुम्हारी जो फीलिंग्स थी वो काफ़ी सिंसेयर है, इस वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। जिमो बोल रहा होता है, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक परफेक्ट वूमन हो? तुम्हें एक बार साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए क्योंकि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसके बाद वो ग्राउंड फ्लोर पहुंच जाते हैं और जिमो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रियोन बोल रही होती है कि ये क्या बोल रहा है, कल रात को ही मेरे घर पे आया था और मुझसे माफ़ी मांग रहा था। फिर रात को रियोन जिमो के घर पे पहुंचने से पहले वहाँ पर आ जाती है और उसका सारा सामान बाहर कर देती है। फिर जिमो के पहुंचने के बाद वो उसे कॉन्टेक्ट देती है और बोल रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिमो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो रियोन के करीब जाता है और उससे बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि पूरा वर्ल्ड तुम्हारे चारों ओर घूमता है? कोई इतनी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं हो कि सारे लोग तुम पे ही फोकस करें। रियोनन काफ़ी डर गई होती है तो फिर जिमो उसकी फेस की ओर देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि यही रियल फेस है फियर का, फ्यूचर में तुम इसे यूज़ करना मत भूलना। रियोनन उसे धक्का देती है, अपने घर पे पहुंच जाती है और वो बोल रही होती है कि उस परवर्ट की वजह से मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी। तभी रियोनन के पास किसी का कॉल आता है और वो उसे बता रहा होता है कि जो सॉन्ग जियाओ एक बार में और वहाँ पर पार्टी कर रहा है। फिर रियोनान वहाँ पर अपनी कार की कीज ढूंढ रही होती है बट वो उसे नहीं मिलती। तभी वहाँ पर जिमो पहुँच जाता है और वो उसे बोल रहा होता है कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तभी रियोनान जिमो से बोलती है कि तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो, तो फिर मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। जिमो उसकी बात मान जाता है और वो उसे बाहर तक ड्रॉप कर देता है। तो फिर रियोनान अपना बैग उसकी कार में भूलकर चली जाती है। बाहर में पहुंचते ही रियोनान देखती है कि सॉन्ग जियान वहाँ पर पार्टी कर रहा होता है और उसके साथ में कई सारी लड़कियां भी होती हैं। रियोनान सॉन्ग जियान के पास जाती है और उसे वहाँ से बाहर ले आने की कोशिश कर रही होती है, बट वहाँ पर जो लड़कियां होती हैं वो उसे रोक लेती है और रियोनान से लड़ने लग जाती हैं। तभी वहाँ पर जिमो पहुंच जाता है और वो देख रहा होता है कि कई सारी लड़कियां रियोनान से लड़ रही होती हैं। वो रियोनान के पास जाता है, उन सारी लड़कियों से बोल रहा होता है कि तुम्हें ग्रुप बनाकर एक लड़की से नहीं लड़ना चाहिए। वो सारी लड़कियां जिमो से पूछ रही होती है कि तुम कौन हो। तभी रियोनान सिचुएशन की एडवांटेज लेती है और वो उन लड़कियों से बोल देती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो फिर तुम इससे बात करो। वो सारी लड़कियां जिमो से लड़ने जाती है और उसी बीच रियोनान सॉन्ग जियाओ को अपने साथ बाहर लेकर चली जाती है। रियोनान सॉन्ग जियाओ से बोल रही होती है कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, क्या तुम्हें पता है कि तुम एक सेलिब्रिटी हो और तुम कल का शूट भी नहीं कर पाओगे और तुम ऐसा करोगे इससे तुम्हारी इमेज पर कितना फर्क पड़ेगा। सॉन्ग जियाओ बोल रहा होता है कि ये मेरी असली इमेज नहीं है, बल्कि तुमने ये सेटअप कराया और मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में कोई फ्रीडम बची नहीं है, मुझे हमेशा तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं, इस वजह से मैं तुम्हारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। रियोनान गुस्से में आती है और बोल रही होती है कि आज तुम कैसा बिहेव कर रहे हो, जो कि मैंने तुम्हें स्टार बनाया, मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आई हूँ। फिर सॉन्ग जियाओ बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ। तुम्हें पता है कि तुम अकेले क्यों हो, सारे लोग तुम्हें अवॉइड क्यों करते हैं, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। तुम दूसरों की फीलिंग्स के बारे में ज़रा भी केयर नहीं करती हो, बस तुम्हें अपनी ही पड़ी रहती है, और इसी वजह से तुम्हें लिन हुआन भी छोड़कर चला गया था। ये सुनते ही रियोनान बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि लिन हुआन उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है जो कि उसे छोड़कर चला गया होता है। तो दोस्तों यही खत्म होता है पार्ट 1। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा पार्ट 2।